हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसले से उड़ान भरने का हुनर होगा। जी हाँ, हम ये शायरी इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर हौसला है तो आप उड़ान भर सकते हैं। ये राजा बाबू हैं जो दरभंगा से चलकर पटना आए थे और अपनी सपने लेकर संजोड़ कर वो चाहते थे कि IAS बने, यानी कहीं ना कहीं IAS का सपना लेकर पटना पहुंचे थे बनने के लिए। पूरी कहानी हम राजा बाबू से ही जानेंगे कि आखिर अब लिट्टी का शॉप क्यों खोलना पड़ा, क्या सपना था और किन सपनों को लेकर लगातार आप तैयारी कर रहे हैं। जी नमस्कार। आर्थिक तंगी के कारण ही मुझे दुकान पर समय देना पड़ा। पहले मेरे पास स्टाफ मैनेजमेंट नहीं था, सहयोगी नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास सहयोगी है, स्टाफ मैनेजमेंट है, अब सही चल रहा है सब। IAS का सपना लेकर आप पटना आए हैं, किस तरह से तैयारी चल रही है और किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। देखिए, जब मैं पटना आया था तो मामा जी का सानिध्य में रह के पढ़ाई की, तो ISC मैथ में दाखिला लिया BD कॉलेज से, और जब पास आउट हुआ तो उसी BD कॉलेज में BSc मैथ में दाखिला ले लिया। तो उसी समय थोड़ी आर्थिक तंगी चल रही थी और पिताजी के पास एक शॉप थी जो जिस मामा जी ने दिया था। तो मैंने सोचा कि BSc मैथ करूँगा, कोचिंग जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, तो मैंने BA पॉलिटिकल साइंस ले लिया और मैं पिताजी का साथ देने लगा। कुछ समय के लिए कोचिंग भी ज्वाइन की, लेकिन कोचिंग बीच में छूट गई। और मेरा पूरा मन है कि मैं मुखर्जी नगर जाऊँ, वहाँ रह के अच्छे माहौल में रह के सिविल सर्विस की तैयारी करूँ, और जो समाज का ऋण मेरे ऊपर है, मैं समाज को, सिस्टम को सही करूँ। तो आप जो है सिविल सर्विस की तैयारी अभी कर रहे हैं या आप तैयारी करना छोड़ दिए? अभी तैयारी आपकी चल रही है? जी, तैयारी चल रही है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट वगैरह मैंने नहीं पकड़ा है, ऑनलाइन तैयारी करता हूँ मैं। मेरा मन है कि इंस्टीट्यूट पकड़ूँ। जी। लेकिन आपने यही बिजनेस क्यों चुना, लिट्टी का दुकान क्यों खोलने का आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, जाति से हम हलवाई हैं, मदेशिया हलवाई, तो हमारे परंपरा में मिठाई बनाना रहा है, समोसा बनाना रहा है, भोजन पकाना रहा है। तो पकाना कला तो हलवाई का एक अपना कला है। तो मामा जी के पास ये शॉप थी, तो पिताजी को उसने ट्रांसफ़र किया। अब पिताजी का साथ देने के लिए मैं भी जब दुकान पे आने लगा, कैश काउंटर पे बैठता था, तो स्टाफ जब नहीं रहते थे, तो मैंने भी थोड़ा धीरे धीरे कोशिश की, मुझे भी बनाना आ गया, सीख गया मैं। तो अभी तक आपने कोचिंग कोई ज्वाइन किया कि नहीं सिविल सर्विस का? जी नहीं, अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। एक छोटी सी कोचिंग पकड़ी थी लगभग 6-7 साल पहले, वहाँ से फिर हट गया मैं। जी। अभी तक एक भी अटैम्प्ट हुआ कि नहीं? जी, BPSC का एक अटैम्प्ट दिया था, तैयारी नहीं थी, तो पहले से ही विश्वास था कि तैयारी नहीं है, मैं उसमें सफल अभी नहीं हो पाऊँगा। तो मतलब आगे क्या प्लान है, किस तरह से तैयारी करना है और कैसे सिविल सर्विस में अपने आप को आगे निकालना? देखिए, सिविल सर्विस सुनना जितना आसान है, करना उतना कठिन है। तो उसके लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। तो मैं जहाँ तक सुनता हूँ कि ये मिथ हो या सत्य हो कि मुखर्जी नगर UPSC BPSC का हब है, तो मैं मुखर्जी नगर जाना चाहता हूँ। और मेरा एक भाई, जो मेरा भाई है, वो वहाँ रह के UPSC की तैयारी करता है, तो सोचता हूँ कि भाई का साथ मिल जाएगा, दोनों भाई तैयारी करेंगे, यही सपना है। कितना वक्त आप तैयारी पर देते हैं और कितना वक्त दुकान पर आपको देना पड़ता है? ईमानदारी से कहूँ तो मैं 2 से ढाई घंटा ऑनलाइन इधर उधर देख लेता हूँ, और सारा समय मुझे दुकान पे देना पड़ता है। परिवार में कितने लोग हैं आपके और कौन कौन लोग हैं? परिवार में माताजी हैं, पिताजी हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 2 बहनें हैं, जो दोनों विवाहित हैं। पत्नी का कितना सहयोग मिलता है इस चीज़ के लिए, और तैयारी को लेकर? इसके लिए मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि जब मेरी शादी हुई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि शादी करने का मन नहीं था, हर की चाहत होती है, ललक होती है कि सही उम्र में शादी हो जाए, और युवा रहता है तो
शादी माँ बाप देहात में करवा देते हैं। तो मेरा भी सपना था कि बीवी पढ़ी लिखी मिलेगी तो आगे उसका भी पढ़ाई करवाऊँगा, मैं भी पढ़ूँगा, वो भी जॉब में जाएगी, मैं भी जॉब में रहूँगा, जीवन सिक्योर रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि शादी ब्याह हो गया है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और ससुराल वाले कहते हैं कि आप मजदूरी करो या कुछ भी करो, पैसा फुलफिल करो। मैं कहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस से पैसा तुम्हें फुलफिल कर रहा हूँ, मुझे फ्री छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली। तो जो गांव का मेंटालिटी होता है कि पति साथ रहेंगे, पत्नी साथ रहेगा, तभी जीवन चल पाएगा, वो उतना उच्च लेवल के नहीं सोच पाते हैं वो लोग। उच्च लेवल की सोच की वजह से परेशानियां बहुत सारी आती हैं। जी। और इसको लेकर तैयारी पर कितना असर पड़ता है आपके? जो आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जब दो नाव पर सवार होंगे ना तो नाव डगमगाएगी। किसी लड़की से आज तक लव हुआ कि नहीं आपको, कोचिंग वोचिंग में या कॉलेज लाइफ में, इस तरह आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ? आकर्षण तो कई बार हुआ, लेकिन प्रेम जो हुआ वो ठहर गया। उसके बाद मैं प्रेम नहीं कर पाया किसी से। कहेंगे एक शेर सुन लीजिए। ये बिंदी, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब अच्छे हैं। ये बिंदी, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब अच्छे हैं, मुझे भी स्वीकार कर लो, हम भी अच्छे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में चलते चलते सवाल आ गया कि आखिर ये सारे रुकावटों के बीच अपना वक्त कितना पढ़ाई पर दे पाते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो लगता है, कभी ऐसा मन में जहन में सवाल है कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करेंगे, अब यही ठीक है, चलो यहीं से अब नई करियर शुरू करेंगे। कभी ऐसा सवाल मन में आया? जी, ऐसा मन में आया था एक बार, मैं अवसाद से भर गया था। तो श्री गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां हैं कि मुझे उतना याद नहीं रह पाती, मैं देख के बता रहा हूँ कि उनकी जो पंक्तियां हैं उन्हीं की शैली में बताना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, और जब मैं अवसाद में था और मैं हिंदी का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, कविताएं लिखना, कविताएं पढ़ना मुझे मेरा शौक़ है। तो श्री गोपाल दास नीरज की जो पंक्तियां हैं मुझे बहुत हौसला दिया कि छिप, उन्हीं के अंदाज में पढ़ता हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है जो जागे कच्ची नींद जवानी। कुछ मुखरों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। देखिए, ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं। कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को भावुक कर देता है, और ऐसे में राजा जी हैं जो दरभंगा से चलकर अपनी सपने को संजोकर पटना आए हैं, और वो चाहते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी कर कर IAS बने, और उसके बाद ये बिहार का नाम ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे। और इसको लेकर लगातार ये तैयारी भी कर रहे हैं। कई ऐसे रुकावट ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन उस रुकावटों के बीच अपने रोड़ों को इस तरीके से वो साइड कर कर हटाकर अपने रास्ते की ओर, अपने मंजिल की ओर देख रहे हैं। बस वही निगाह, वही लगा कर बैठे हैं कि जब तक कामयाबी ना मिल जाए तब तक तैयारी लगातार जारी रहेगा। और ऐसे में वो कई लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो आर्थिक तंगी, लोग रोज़गार की वजह से होते हैं। कई समस्याएं आती हैं जीवन में, जिसके वजह से अपने सपनों को चकनाचूर करना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे बिहार के लोग हैं जो अपने हौसले को, अपने सजों को रखते हैं कि ज़रूर उस सपने को पूरा करेंगे। उसकी एक वानगी जो है वो राजा जी हैं, और इसलिए वो लिट्टी की शॉप चलाते हैं और इसी से अपना जीवन यापन भी करते हैं, अपनी पढ़ाई भी पूरी करने में लगे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।